चलो बेटा, मिश्रण पढ़ रहे थे। मिश्रण का हम बेसिक समझा चुके हैं आप लोगों को। चलो बताओ बेटा। क्या लिखा है बेटा? 20 रुपए प्रति किलोग्राम। 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलो क्या खरीदा गया बेटा? जो भी कुछ है कुछ हिसाब खरीदा गया। 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 15 किलो सामान खरीदा गया तथा इसे मिलाकर कितने में बेच दिया? 550 में बेच दिया। तो बताइए प्रति किलोग्राम कितने रुपए में बेचा गया? तो आप क्या बोलोगे सर? सर 20 रुपए के हिसाब से हमने कितना कर लिया? सर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमने खरीदा कितना किलो? 5 किलो। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है? सर 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से कितना खरीदा बेटा? 15 किलो। तो बेटा जरा इतना सा बता दो कि ओवरऑल मैंने कितना खरीदा होगा? तो आप बोलोगे सर 20 किलो खरीदा होगा। कितना खरीदा? 20 किलो। अरे समझ गए? अब 20 किलो मैंने खरीद लिया है, बेचा कितने में बेटा? 550 में। अब 550 में बेचा है तो देखना बेटा, 550 में भाग दे देता हूँ काय का? सर 20 का। बात समझ गए? 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 2 साती 14, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, मतलब पर केजी क्या भाव बेचा? 27 रुपए 50 पैसे। बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अरे कोई समस्या तो नहीं है? बढ़े आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा क्रमशः 10% और 25% है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 18% हो जाए? कुछ नहीं बेटा, दो प्रकार के दूध और पानी के मिश्रण में मात्रा जो दे रखी है बेटा, वो काय की दे रखी है? पानी की। काय की दे रखी है बेटा? पानी की। तो सर दोनों क्या है? पानी है। ये पहली वेराइटी का पानी और ये दूसरी वेराइटी का पानी। तो पहली वेराइटी में पानी कितना परसेंट है सर? 10%। दूसरी वेराइटी में कितना परसेंट है? 25%। अब उसने क्या बोला है? किस अनुपात में मिला है कि मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाए? 18%। तो 18 कहाँ रख देंगे सर? बीच में। और यहाँ से अपन इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा? तो जब वो माइनस करोगे तो यहाँ आंसर कितना आएगा? तो सर यहाँ आएगा 7 और यहाँ आंसर कितना आएगा? यहाँ आएगा 8 और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7:8। क्लियर है? जब दूध और पानी को जब आप एक बर्तन में इकट्ठा करोगे, दो वेराइटी के दूध को निकालकर एक बर्तन में इकट्ठा करोगे, तो सर पहली वेराइटी का जो दूध है उसमें पानी आपको कितना मिलाना पड़ेगा? 7 लीटर। और दूसरी वेराइटी का जो दूध है उसमें आपको पानी मिलाना पड़ेगा 8 लीटर। क्लियर है? तो ओवरऑल आपका जो मिश्रण है वो कितना हो जाएगा सर? 18% पानी वाला हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 7:8। आगे बढ़ते हैं, ये वाला करो बेटा। सिंपल ही बेटा, आप तो कर सकते हो। सर क्या है? 12 एक तरफ, 20 एक तरफ, मिड वैल्यू 20 में, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो यहाँ बचेगा बेटा 5 और यहाँ बचेगा 3। तो रेशियो क्या हो जाएगा सर? 5:3। ये वाला बताओ। ये परसेंटेज में पढ़ा है बेटा मैंने, याद रखो। जिसने परसेंटेज पढ़ा था याद करो, परसेंटेज में है ये।
चलो देखो बेटा समझते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है बेटा? 8,000। यदि पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 6% की वृद्धि हो रही है। तो सर 8,000 का हम निकालेंगे 6%, तो 8×6 = 48, मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 480। ये कौन आ गया बेटा? सर ये पुरुष आ गया। क्लियर है क्या बेटा? फिर आगे बढ़ रहे हैं। सर महिलाओं की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10%। तो अपन क्या करेंगे? इसका 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 800। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? सर जनसंख्या बढ़ी कितनी है? 600 हो गई है। 600 बढ़ गई है तो यहाँ क्या रख देंगे सर? 600। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 200 और यहाँ आ जाएगा बेटा 120। क्या बोल रहे हो बेटा? तुमको नहीं दिख रहा बेटा, कोई बात नहीं, मैं इधर आ जाता हूँ। तो बेटा यहाँ से अपना रेशियो क्या बन जाएगा सर? 120। 0 से 0 काट दिया, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20, 4 से काट दिया, 4 तिया 12। तो रेशियो हमारा कितना हो गया बेटा? 5 और 3 का रेशियो हो गया। क्लियर है बेटा? तो कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? सर 8,000 है। अब 8,000 में सर टोटल रेशियो कितना आ रहा है? सर 8 आ रहा है। तो क्या 8,000 में मैं 8 से भाग दे दूं क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल दे दीजिए। 8 से इसको काट दीजिए तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1,000। क्लियर है बेटा? पूछा क्या है? पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या सर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 5,000। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? तरीके बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, देखो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप सीधा सीधा ये भी कर सकते थे। देखो बेटा सीधा सीधा क्या कर सकते थे सर? हम सीधा सीधा ये भी कर सकते थे कि सर पुरुष कितने बढ़ रहे हैं? सर 6%। और महिलाएं कितना बढ़ रही हैं? सर 8%। 10%। कितना बढ़ रही है सर? 10%। सर ओवरऑल बढ़े कितने? 600। बढ़े किस पर? 8,000 पर। तो बेटा ये 8,000, 8,000 परसेंट में किसके बराबर? 100 के बराबर। तो संख्या में सर किसका मान निकाल लें? 600 का निकाल लें तो इसकी परसेंट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या बेटा? तो परसेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, काय से काटते? 4 से, 4 दूना 8, 4 से काट दिया 15 चौक 60, 2 से काट दिया तो कितना गया सर? 7.5। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा सर? 7.5। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा बेटा? 2.5। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1.5। क्लियर है क्या बेटा? तो सर पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से खत्म 5 दिया 15, 5 से खत्म 5 पंजे 25। ये आ गया रेशो। ये रेशो किसके बराबर हो जाएगा सर? 8,000 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा सर? 8,000 के बराबर। और देखते हैं बेटा एक तरीका, और तरीके बदलने से कुछ नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। तरीकों बदलने से कुछ नहीं होना है बेटा, आंसर सेम ही आना है। देखो बेटा एक भाई साहब पुरुष है और एक भाई साहब क्या है? महिला है। पुरुष कितना बढ़ रहे हैं? 6%। महिलाएं कितना बढ़ रही है? 10%। ओवरऑल संख्या में कितने बढ़े? 600। कितने बढ़े सर? 600। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं बोलता बेटा कि दोनों सेम बढ़ते, 6% ये बढ़ता, 6% ये बढ़ता, क्या बढ़ता सर? 6% ये बढ़ता और 6% ये बढ़ता, तो सर मैं 8,000 का 6% निकाल रहा हूं तो कितना निकल रहा है? कितना बढ़ रहा है? 480। तो कितना बढ़ रहा है बेटा? 480। पर 480 से कितना बढ़ रहा है? 600। अरे अगर दोनों 6% बढ़ते तो कितना बढ़ते सर? 480 बढ़ते। तो 480 बढ़ने की बजाय कितना बढ़ रहा है? 600। तो कितना ज्यादा बढ़ रहा है सर? 120 ज्यादा बढ़ रहा है। तो 120 किसके कारण बढ़ रहा है सर? इस 4% के कारण। समझे क्या बेटा? तो इस 4% के कारण बढ़ रहा है। तो 4 से काट दोगे तो 4 तिया कितना आ जाएगा बेटा? 12। और जीरो और परसेंट का
बेटा 2 जीरो लग जाएगा तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी 3000। जब एक वैल्यू 3000 आ जाएगी तो दूसरी क्या होगी 5000। तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होगा, ना कोई परिवर्तन होगा, केवल आपका तरीके बदल जाएगा पर आंसर आपका नहीं बदलेगा। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलो बेटा ये वाला करके बताओ। क्या आया? सिंपल है बेटा, सेम पैटर्न का सवाल है, केवल कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। क्या बोला है? एक कॉलेज में जून 2019 में कितने बच्चे थे? 9600 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों की संख्या में 8% की वृद्धि एवं लड़कियों की संख्या में 5% की वृद्धि, तो बेटा एक तरफ हम क्या लिख लें? एक तरफ सर हम लिख लें कितना सर 8%, और दूसरी तरफ हम क्या लिख लें सर 5%। क्या बात क्लियर है क्या? ये क्या है सर बॉय हैं, ये क्या है सर गर्ल्स हैं। बोलो क्लियर है क्या बेटा? फिर आगे क्या बोला है कि सर क्या बोला है? वृद्धि होने से जून 2020 में कितने हो जाते हैं? 10,272 हो जाते हैं। तो बेटा बढ़ किस पे रहे हैं? 9,600 पर बढ़ रहे हैं। और कितना 9,600? 100% के बराबर है। तो आप बताओ कितना बढ़ रहे हैं? माइनस करके देख लो बेटा सर कितना बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप माइनस कर दी सर 9,600, तो आंसर क्या आएगा सर 672। तो 672 की सर हम क्या निकाल लें सर? परसेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें बेटा? 672 की हम परसेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं, 12 से काट देते हैं, 12 8 96, 12 से काटो बेटा, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72, 8 से काट दिया, 8 7 56, तो परसेंट वैल्यू कितनी आ गई? 7%। क्लियर है क्या बेटा? तो सर बीच में क्या रख दूंगा मैं? सर बीच में मैं रख दूंगा 7%। 7% रख दूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा क्या आएगा बेटा 2, इसमें से इसको माइनस करूंगा क्या आएगा 3। तो रेशियो क्या बन गया सर? 2:1। क्लियर है क्या बेटा? तो यहाँ दिया क्या है आपको? टोटल संख्या कितनी है? 9,600। 9,600 जो है बेटा रेशियो में किसके बराबर है? सर 3 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 3200 आ जाएगी। पूछा किसका है? लड़कों की। लड़कों का सर रेशियो कितना आया? 2। तो 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा सर? 6,400। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 3200 भी ऑप्शन है, आप चिंता ना करें, बिल्कुल लगा कर आए, कोई बात नहीं। 2020 में लड़कों की संख्या होगी। अच्छा ये 2019 का निकाला अपन ने, कोई बात नहीं बेटा, 2020 का निकालना है तो 10,272 इसको रख दो किसके बराबर बेटा? 3 के बराबर, और 2 की वैल्यू निकाल लेना तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बताओ बेटा। परसेंटेज में अपन ने इस टाइप के सवाल करे हैं शायद, याद करो। दो देश के बीच खेले गए एक T20 मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश के मुकाबले सफलता दर कितनी है? 60%। सफलता दर मतलब समझते हो ना क्या है सर? जीत, जिसको अपन बोलते हैं जीत। बात क्लियर है? तो पाकिस्तान की जीत दर जो है बेटा वो कितने परसेंट है? 60%।
ये कौन सी दर है बेटा? सफलता परसेंट। अब आगे क्या बोला है? बांग्लादेश से अगले 30 T20 मैच में लगातार हार गए, तो बताओ सफलता कितनी हो जाएगी? जब आप 30 मैच खेलोगे और 30 मैच हार जाओगे तो सफलता क्या होगी? 70% होगी। अरे बेटा कॉमन सेंस लगाओ, रट्टेबाजी मत करो कि सर 100 में से हमने 30 को घटा दिया। अरे बेटा ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या है? 30 T20 मैच है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 30 T20 मैच अगर आप खेलोगे, या फिर मैंने बोल दिया कि आप किसी दोस्त के साथ 30 बार लूडो खेलोगे जो मोबाइल के अंदर है, अगर 30 बार आप हार गए तो सफलता रेट क्या होगी आपकी? सर 0 हो जाएगी। तो बेटा अगले जो 30 मैच में है वो सफलता उसकी क्या है? तो आप क्या बोलोगे? सर 0। अगले 30 मैच में सफलता क्या होगी? सर 0। ऐसा होने से ओवरऑल क्या हुआ? ऐसा होने से ओवरऑल उनकी सफलता दर कितनी हो गई? 30% रह गई। तो बीच में क्या लिखते हैं सर? 30%। ये 0%। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो सर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। दिखता नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नहीं दिखता तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, खत्म करता हूँ यहाँ से, हटा देता हूँ इसको, कोई काम का नहीं, अपने को नहीं दिखता है तो। इधर से देखो बेटा, घबरा क्यों रहो? बोलो ना बेटा। देखो अभी पहले एक जने को समस्या थी, बहुत सारे को है, तो हर समस्या का निराकरण हम करेंगे, आप घबराओ मत। इधर से देखना बेटा, तुम भी ध्यान रखना है ना। दो देश के बीच बेटा अपन ने क्या करा है? एक मैच खेला है। तो देखा है T20 मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश के मुकाबले सफलता दर कितनी है बेटा? 60%। अब मेरे को बताओ कि यहाँ उसकी जो जीत का परसेंटेज है वो कितना है? सर 60%। बोलो बात क्लियर है? अब उसने क्या बोला है कि बांग्लादेश से अगले 30 T20 मैच में लगातार क्या हो गए? वो हार गए। तो बताओ आपकी जीत का परसेंटेज क्या होगा? सर 0 होगा। क्या होगा बेटा? 0। ऐसा होने से सर ओवरऑल जो रेट है वो क्या हो गई? 30%। तो बीच में क्या रख देंगे सर? 30। क्लियर है क्या बेटा? ये परसेंट परसेंट का मामला चल रहा है बेटा, अभी काय का चल रहा है? परसेंट परसेंट का। इसमें से इसको माइनस करा कितना गया? 30। इसमें से इसको माइनस करा कितना गया? 30। तो 30 से 30 खत्म कर दिया, सर क्या आ गया? 1:1। क्या कहानी क्लियर है? सर हार वालों की क्वांटिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? जब एक रेशियो का मान दे रखा है हमारे को 30, तो बताओ दूसरे रेशियो का मान भी क्या होगा सर? 30। तो कुल मैच कितने हो गए सर? 60। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो बीच वाला 30 है वो ये है, और ये एक रेशियो का मान 30, ये कौन सा है बेटा? ये है। क्लियर है क्या? चलिए अभी भी बढ़ते हैं बेटा आगे। कुछ ऐसा मुंह बना रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, तो देखो बेटा समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। मैं बोल रहा हूं कि शुरुआत में बेटा कितने एक्स मैच खेले? कितने मैच खेले? एक्स मैच। इसमें कितने परसेंट जीत हासिल की? सर 60% हासिल की। तो क्या 60% लिख लूं क्या? सही लिखा है क्या? सही लिखा है बेटा। प्लस बाद में कितने मैच खेले? 30। जीत कितनी हासिल करी? सर 0%। कितनी हासिल करी बेटा? 0%। बोलो कहानी क्लियर है क्या? एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, उधर कर देते हैं थोड़ा सा, तो आपको स्पेस मिल जाएगा समझने के लिए। अपने पास सारी सुविधा बेटा, अपन ने लाखों रुपए इसलिए खर्चे तो ना करें, सब आपकी सुविधा के लिए करें। इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ बेटा, सिस्टोमेटिक, आपको भी समझ में आ जाएगा बेटा। देखना बेटा, परसेंटेज में बताया था मैंने, उसने शुरुआत में कितने मैच खेले? एक्स मैच खेले। जीत हासिल की कितने परसेंट? 60%। तो एक्स मैच में कितनी जीत हासिल की? 60%। तो क्या लिख सकता हूँ क्या? 60/100। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अरे बोलो भैया यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। प्लस बाद में कितने मैच खेले? 30। कितनी जीत हासिल की? तो आप बोलोगे सर 0%। क्लियर है क्या बेटा? तो बताओ ओवरऑल मैच कितने खेले?
क्या बाप रे बाप, कैसे लोगों बेटा, इधर देखो, इधर देखो, खत्म करो उसको भी, समाप्त करो। अरे इधर देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं कि शुरुआत में आपने 20 मैच खेले। कितने मैच खेले? 20 मैच। 20 मैच में से आपने 50% जीते हैं। 50% क्या कर रहे हैं? जीते हैं। तो मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं जीत हार की। कितने मैच खेले आपने शुरुआत में? 20 मैच। बहुत बहसबाजी हो गई, खूब देख लिया कि अपन 1 लाख रुपए हार चुके हैं। अब उस 1 लाख को कवर करने के लिए फिर से अपन जा रहे हैं वापस से मैच खेलने के लिए। तो बाद में मैं बोल रहा हूं बेटा कि आपने बाद में कितने मैच खेल लिए? जो जोश में 35 मैच और खेल लिए और एक भी नहीं जीत पाए, एक भी नहीं जीत पाए। तो मेरा इतना सा कहना है कि जरा इतना सा बता दो कि आपने कुल मैच कितने खेले। यहाँ एक्स कहाँ गया बेटा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं तो इसका पूछ रहा हूँ, उसका जब पूछा था तब तो तुमने बताया नहीं। मैं अभी इसका पूछ रहा हूँ कि कितने मैच खेले। तो आप क्या बोल रहे हो? सर 55 मैच खेले। ये बताओ 55 कहाँ से आ गया? सर पहले 20 मैच खेले, फिर कितने मैच खेले? 35। तो 20 और 35 कितने हो गए? 55। बोलो कहानी क्लियर है क्या? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्लियर है बेटा? इधर डाबी जी सब क्लियर है? ओके ना बेटा? बता देना जो भी समस्या हो। मिटा दूं क्या अभी इसको? चलो मिटा देते हैं। बता दिया करो बेटा, मैं सब समझ जाता हूँ कि तुम्हारे को कहाँ से समझ में नहीं आता है, मेरे को सब पता है। तो देखो बेटा, तो बताओ यहाँ कितने मैच खेले होंगे? तो सर x+30 मैच खेले, और x+30 मैच का उसका परसेंटेज क्या हो गया? तो आप क्या बोलोगे? सर 30% रह गया है। अरे रिया नहीं रिया है। तो x+30 मैच का परसेंटेज उसका अपन क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर सर 30% कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? 30%। यहाँ ऐसा लिख दिया है ना बेटा, समझ जाना आप। क्लियर है? चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करोगे बेटा तो सर यहाँ क्या लिख दें सर? 60x/100। ये क्या हो जाएगा बेटा? पूरा के पूरा 0। ये तो पता है 0 क्यों हो जाता है सर? 0 का मल्टीप्लाई जिसमें करोगे पूरा 0 हो जाएगा। बराबर यहाँ क्या लिखते हैं सर? x+30 मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं सर? 30/100। क्लियर है क्या बेटा? अब क्या ये 100 से 100 कट जाएगा क्या? कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? 60x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? सर 30x, और प्लस क्या आ जाएगा सर? सॉरी मल्टीप्लाई होगा बेटा, कितना होगा बेटा? 900। कितना हो जाएगा बेटा? 900। क्लियर है बेटा? अब ये 30x को उठा के इधर ले आओ, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का होने पर क्या बचा? 30x बराबर क्या आ गया सर? 900। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 900/30। तो 0 से 0 काट दिया, तो 3 तिया 9। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 30 आएगी। कितनी आ गई? 30। तो बताओ कुल मैच कहाँ लिखे हैं अपने सवाल में? ये लिखे बेटा कुल मैच x+30। तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और बाद में कितने मैच खेले? 30। तो कुल मैच कितने हो गए? 60। बोलो अब कहानी क्लियर है क्या? तो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना आपको कहानी है। तो इसलिए एमपी पुलिस पकड़ने से पहले ये देखना कि सबसे शॉर्टकट तरीके से एमपी पुलिस कहां से पकड़ेंगे। ठीक है बेटा? तो यहां मैंने कुछ ही नहीं करा है। यहां मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने यहां आपको स्पष्ट कर दिया है कि सर जीत जीत का परसेंट एक तरफ कर दो। क्या कर दिया बेटा? कि सर यहां जीत का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर 60% है। कितना है बेटा? 60% है। फिर आगे बढ़े, अगले 30 मैच में उसकी जीत का परसेंट कितना है? तो आप बोलोगे सर 0% है। ऐसा करने पे ओवरऑल जीत का परसेंट कितना रह गया? 30। तो यहाँ रख दिया अपन ने 30%। इसमें से इसको माइनस करा, क्या आ गया? 30। इसमें से इसको माइनस करा 30। 30 से 30 को काट दिया तो 1:1 आ गया। बोलो कहानी क्लियर है क्या? अब बेटा कौन सा अपनों को संख्या दे रखी है? सर ये वाली एक ही संख्या दे रखी है जिसमें अपनों को 0% जीत हासिल हुई थी। तो उसका मान कितना दे रखा है? सर उसका मान दे रखा है 30। तो 1 का मान 30 है, तो इस 1 का मान भी क्या होगा? 30। तो 30 मैच यहाँ खेले, 30 यहाँ खेले, टोटल कितने मैच खेले? सर आप बोलोगे 60 मैच।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए। कल का डाउट है, पैटर्न चेंज है, थोड़ा सा संख्या चेंज है। हाँ ऑप्शन रख लो ना बेटा, ऑप्शन रख सकते हो आप। ऑप्शन 300 300 600 होते हैं, 300 200 500 60 40 100 600 होते हैं, सब में 600 आएगा बेटा। ऑप्शन बी 360 240। कुछ नहीं करना बेटा, सर देखिएगा क्या करना है, यहाँ समझना बेटा। क्या लिखा है, 600 बच्चों ने एक परीक्षा दी, 55% लड़कों ने क्या है बेटा उत्तीर्ण कर ली, ठीक है। तो बेटा ये बॉय ने उत्तीर्ण किया है कितने परसेंट, 55%। तो गर्ल्स ने कितना उत्तीर्ण किया है बेटा, कितना उत्तीर्ण किया है, 75%। सर गर्ल्स ने कितना उत्तीर्ण किया है, 75%। यहाँ भी लड़कियां आगे बेटा, फिर आगे बढ़े, लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की कुल कितना परसेंट है, 33। मतलब इन दोनों के कुल कितने हैं बेटा, 33% मिलाकर, सॉरी 63% मिलाकर है। क्लियर है क्या बेटा। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 7 5 12 यहाँ से बच रहा है, यहाँ से कितना बच रहा है बेटा, 8 और 5 13, 4 से काट दिया, 4 दूना 8, 4 से काट दिया, 4 दिया 12, क्या रेशो आ गया बेटा, 3:2। तो बताओ बेटा सर 3:2 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 600 के बराबर। क्या रख दें सर, 5 रख दे, 5 5 से काट दे क्या, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई सर, 12 पंजे 60, मतलब एक रेशो की वैल्यू आ गई 120। किसका पूछा है, दोनों का पूछा है। तो 12 तिया 36, लड़कों का क्या आएगा 360, लड़कियों का पूछा है 12 दूना 24, कितना गया 240। और ये ऑप्शन हमारा कहाँ है, बी। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिखिए बेटा, ये करिए, ये साधारण भी आ जाएगी, देखो आप। इधर बेटा तुम्हारा नाम क्या, आर्यन के ईशान, क्या नाम है, ईशान। कुछ घुमा है क्या तुम्हारा, बेग घुमा, होश नहीं बेटा अपना को, कहाँ ढूंढ लिया बेटा। 2 दिन तक तो वो पीछे वहां कुर्सी पे पड़ा रहा, कितने दिन तक, 2 दिन तक। तीसरे दिन फिर हमने किसी बच्चे से बुलवा के उसको अंदर रखवाया, फिर 3 दिन तक होश नहीं आया, तो फिर कल हमने खुद ने बैग खोला और उसमें हमने देखा कि भैया कुछ मतलब आपकी इंपॉर्टेंट चीज ना दिख जाए। फिर उसमें हमको एक आपकी आईडी दिख गई, उसमें तुम्हारा फोटो दिख गया, तो हमने आज तुमको पहचान लिया। घर पे ढूंढा बेटा, बैग कहाँ रख देते हो, तुमको यही होश नहीं है कि घर से जब निकले थे तो बैग लेके निकले थे, और जब घर पहुंच रहे हैं तो बैग ही नहीं है, तभी दिमाग लगाना चाहिए कि बैग कहाँ है। कैसी बात करते हो, घूम गया। अरे फोटो कॉपी कराने जाते हो, जब घर आते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो क्या सोचते हैं, अरे फलानी जगह फोटो कॉपी करी थी, वहां जाके पूछ ले। तो तुमको इतना होश नहीं कि बैग लेके निकले थे। क्या करते हो बेटा, क्या है बेटा 2800 और 1200। देखो बेटा इन सबका योग 4000 आ रहा है, आप ऑप्शन से तो कर ही नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं पर उसके लिए बेसिक भी याद होना चाहिए। तो देखिएगा बेटा आगे बढ़ रहे हैं, समझना बेटा। कमल के पास 4000 रुपए थे, इनमें से कुछ रुपए उसने 3% वार्षिक दर से, कुछ नहीं करना है, इसका 3% निकाल लो। तो 3% निकाल लिया तो कितना गया, 4 तिया 12, मतलब 120 रुपए। कितना गया बेटा, 120। क्लियर है क्या बेटा। फिर 5% निकाला तो इसका 5% कितना गया, तो 4 पंजे 20, मतलब कितना गया सर 200 रुपए। ओवरऑल सर ब्याज कितना मिल रहा है, 144। तो यहाँ रख दो बेटा 144 रुपए। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 56, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा सर 24।
तो 8 से काट दो, 12 से नहीं कटेगा, 8 या 24, 8 7 56, क्या रेशो आ गया, 7 और 3, मतलब कितना हो गया टोटल 10। तो सर 4000 जो है वो रेशो में किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो 3 रेशो की होगी 1200 और 7 रेशो की होगी कितनी, 2800। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 2800 और 1200। क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला सवाल लो बेटा। आज संडे स्पेशल में तुम्हारी क्लास लग गई, बड़ा आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात ये नहीं कि क्लास लग गई, आश्चर्य की बात ये है कि जो केवल एक्टिव है केवल वही आए। इसमें तो वर्ष भी आ गया, अब क्या करो, इसमें वर्ष आ गया तो छोड़ दे क्या इसको, छोड़ दे क्या इसको। देखो बेटा छोड़ दे, इधर देखो बेटा। सर पहला धन जो है दो भाग में दिया है, पहला धन कितने परसेंट पे, 10% पर, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। साधारण ब्याज पढ़ा है बेटा, मेरी आंखों के सामने क्लास में आए हैं अपन, है ना, ऐसा मत बोलना कि नहीं पढ़ा। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो साधारण ब्याज है अगर आज 10% लूंगा तो कल कितना लूंगा, 10%, परसों कितना लूंगा, 10%, मतलब एक साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%। क्या हर साल साधारण ब्याज की जो दर है वो क्या होती है, समान होती है या नहीं होती। तो बेटा मैंने इसका निकाल दिया 10%, 1500, 1500, 1500 कितने साल तक देना है, 5 साल तक। तो बेटा 5 साल में कितना दे दूंगा सर, 7500 दे दूंगा या नहीं दे दूंगा। अरे तो सिंपल ही बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है बेटा, खत्म है, इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा, एलिगेशन का कोई काम ही नहीं बेटा। देखो क्या बोला है, पहला भाग 10% पे दिया और कितने साल के लिए दिया बेटा, 5 साल के लिए। कितने साल के लिए दिया तो बताओ कितना परसेंट हो गया सर, 50%। ये कौन सा भाग है, ये पहला भाग है, ठीक है। 50% कैसा है, समझ में आ गया क्या। अब दूसरा भाग जो दे रहा हूं वो कितना दे रहा हूं, 12.5 की दर से 4 साल के लिए, तो ये भी हो जाएगा बेटा 50%। दोनों आपस में क्या है इनके ब्याज, सर बराबर। अरे बराबर है या नहीं है। या तो इस तरह से कर लो सर, ए बटे बी, तो क्या आ जाएगा बेटा 50/50, और ये हो जाएगा सर क्या, 1/1। क्लियर है बेटा, क्या पूछा है, 12.5% की दर पर कितना उधार दिया, 7,500 रुपये। खत्म कहानी। मैं तो कह रहा हूं ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आप केवल इतना करते कि पहला धन रखते सर 50%, दूसरा भी रखते सर 50%, इससे इसको काट देते, तो सर ये चेंज हो जाता, इसका रेशो यहाँ आ जाता, इसका रेशो यहाँ आ जाता, ये आ जाता बेटा 1:1। क्लियर है बेटा, ये बराबर है। ये तुम बेटा कहीं ना कहीं तुमने ये पढ़ा होगा, मेरे को याद है तुम्हारी हरकतें क्या है, तुमने कहीं ये पढ़ा होगा कि सर जब बराबर की कहानी आ जाती है तो तुमने क्या करा होगा बेटा, एक तरफ रखा होगा 50%, एक तरफ रखा होगा 50%, और बीच में रख दिया होगा 0। सर बराबर के केस में 0 रख देते हैं। इसमें बेटा एलिगेशन की पूरी 12 बजाना है और कुछ भी नहीं है, एलिगेशन में कभी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ आ गया बेटा आपका 50, फिर यहाँ आ गया आपका 50, और आपने काट दिया सर 1:1। ये क्या है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका कोई काम का नहीं है, ये तरीका कोई है ही नहीं बेटा। जबरदस्ती यूट्यूब वाले पता नहीं कहाँ से कौन सा दिमाग लगा देते हैं। अच्छा लगा इसलिए देते क्योंकि वहां कोई पूछने वाला है नहीं, अरे वहां कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला है क्या, वहां नहीं है। बना दी तो बना दी, देखना है तो देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। उनको मतलब नहीं आप फेल होते हो या आप पास होते हो, उनका तरीका बस आपके पास आ गया, आप खुश और मजा आ गया, एक बार में सीख के बीच में 0 रखना बस बराबर में, और आप रट लेते हो फिर ये चीज। अरे रटना नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ है। क्या बोला है कि पहले भाग पर 10% की दर से, तो पहला भाग 10% की दर से कितने साल, 5%। तो मैंने ऐसा रख लिया, पहले भाग कितने परसेंट, पहला भाग का 50%, पहला भाग का 50% बराबर है दूसरे भाग के 50% के ब्याज के। क्लियर है।
तो यहाँ से सर हमने काटा तो देखो अपना क्रॉस हो गया कि नहीं हो गया, ये कैसे हो गया सर, ए का मान क्या है ये वाला, बी का मान कौन सा है ये वाला, तो हो गया बेटा अपने आप 1:1। या तो फिर आप यहाँ भी कर सकते हो, जब वहां 0 रट सकते हो आप यूट्यूब पे देखकर, तो यहाँ नहीं रट सकते क्या, यहाँ भी रट सकते हो सर। जब बराबर हो तो इनको क्या करते हैं सर, इनको अपन एक्सचेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं सर, इनके स्थान चेंज कर देते हैं, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो दोनों राशि आपको आ जाएगी। क्लियर है बेटा, चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसको बंद कर दो बेटा। चलो, जब भी हम एसबीआई को देख, तुम कहां खोए रहते हो, चलिए जब हम